हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज फ्लेमिंगो लेसन का ये आपके सामने है द रेड ट्रैप, जिसको हमने कंटिन्यू किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पेज नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि आपकी बुक में आपने देखा होगा पेजेस वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। तो आज द रेड ट्रैप, पेज नंबर 34। पहले देखिए, पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन है नंबर 1। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? कि पेडलर को, है ना, पेडलर को कहाँ से ये आइडिया आया? क्या आइडिया? कि पूरा जो वर्ल्ड है, जो विश्व है ना, ये पृथ्वी है या जमीन है, ये सब पूरा क्या है? ये एक बड़ा रेड ट्रैप है। तो देखिए आंसर क्या होगा। द पेडलर लिव्ड इन अ डल एंड मोनोटोनस लाइफ। मतलब पेडलर की जो लाइफ थी बिल्कुल कैसी थी? एक जैसी चल रही थी, है ना, बहुत डल वे में। ही हैड नो फैमिली, नो मनी एंड नो रिलेटिव्स। उसकी कोई मनी नहीं थे, उसके पास कोई फैमिली नहीं थी, उसके पास कोई रिलेटिव नहीं थे। ही वॉज अ बेगर बॉन्ड, सो बींग अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज टू गो ऑन थिंकिंग। तो क्योंकि उसके पास कोई नहीं था, तो अधिकतर टाइम उसका किस में निकलता था? सोचने में। क्योंकि जब कोई पास में नहीं है तो इंसान सोचता रहेगा ना, वैसे ही वो सोचता रहता है। वाइल थिंकिंग अबाउट द रेड ट्रैप ही सडनली गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। और जब वो रेड ट्रैप, चूहेदान के बारे में सोच रहा था, तो अचानक उसके मन में ये क्या हुआ था? आइडिया आया था। कौन सा? कि जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है? रेड ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर 2। वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? बोले इस आइडिया को उसको उन्होंने क्यों अम्यूज किया, मतलब इस तरह से क्यों माना? ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया बिकॉज ही हैड नेवर बीन ट्रीटेड वेल बाय द वर्ल्ड। अब उन्होंने इस आइडिया को इस तरह से क्यों माना, क्यों सोचा कि ये पूरा रेड ट्रैप है? क्योंकि जहाँ वो रहते थे या जहाँ भी वो जाते थे, हर जगह पे लोग क्या करते थे? उसको अच्छे से ट्रीट ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो एक तरह से देखा जाए तो बैगिंग वाला काम कर रहा था, है ना, कि कहीं मांगने का काम करना। देन फिर छोटे छोटे जो जालियाँ मिल गई हैं, तार मिल गए, तो उनसे रेड ट्रैप का को सेल कर रहा। तो छोटे आपने देखा होगा, है ना, जो छोटे ये बेचने के लिए निकलते हैं पर्सन्स, तो इनको कोई भी इंसान, मतलब मैं एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, जर्नली आप देखिएगा तो सब लोग इनको बिल्कुल बड़े बेकार टोन में बोलते हैं ना, जाओ अभी नहीं लेना है ना, या नहीं चाहिए है। तो उसी वजह से वो इस तरह का उसने ये बोला हुआ है कि जो भी लोग रहते हैं वो क्या है, अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर? तो वो कह रहे हैं क्या पेडलर को, मतलब रेड ट्रैप सेलर को, ऐसा कुछ बिलीव था या सोचा था क्या उसने कि उसको इतना अच्छे से पूछेगा? कौन? क्राफ्टर। क्राफ्टर मीन्स वही ओल्ड मैन। क्या उसको पता था क्या? तो नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट। तो पेडलर ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था। द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब जिस तरह से उसने अवगत की, इस तरह का तो उसने सोचा ही नहीं। दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर, जो उसने क्राफ्टर से रिसीव किया, मिला। क्या मिला? इतना आप भगत, इतने प्यार से उसने पूछा, है ना। क्वेश्चन 4। वाई वॉज द क्राफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? अब जो क्राफ्टर था वो इतना बातूनी क्यों था, बातचीत करने वाला क्यों था, और इतना मित्रतापूर्ण क्यों रहा? किसके साथ में? विद द पेडलर, रेड ट्रैप सेलर के साथ। तो उसका देखो, मैंने 2-3 बार बताया, फिर से इजी वे में बता दूं। क्योंकि क्या था, क्राफ्टर जो था अकेले रहता था, है ना, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, उसके घर में और कोई नहीं था, ठीक है, कोई बच्चे नहीं, कोई वाइफ नहीं, ना वाइफ थी ना कोई बच्चे थे, ठीक है। तो नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि उसे खुशी होती है कि कम से कम आज रात वो कम से कम किसी से अपने से बात कर पाएगा। देखिए आंसर। द क्राफ्टर वॉज अ लोनली मैन, अकेला आदमी था। ही हैड नो वन इन हिज हाउस, उसके घर में कोई नहीं था। टू हिज कंपनी, कौन? कि उसका कोई साथ दे सके। ही हैड नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, सो व्हेन ही सॉ द पेडलर ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। तो वो, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, तो उसे बहुत खुशी होती है कि क्या होगा, कि आज उसको कोई बातचीत करने वाला मिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर? कि अब क्राफ्टर ने उसको 30 क्रोनर क्यों दिखाए? किसको?
पेडलर को, रेड ट्रैप सेलर को। तो देखिए, द क्राफ्टर नरेटेड हिज स्टोरी ऑफ लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ एंड हैविंग अ गुड रीजनेबल इनकम। तो क्राफ्टर क्या कर रहा था, स्टोरी सुना रहा था, मतलब अपने बारे में बता रहा था कि मेरी जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत आराम से चलने वाली है, और ये जो लाइफ इतनी अच्छे से चल रही है वो किसकी वजह से, दैट ही मेड फ्रॉम काउ। वो कहता है ये जो है मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है वो काउ की वजह से। दैट गिव अ लॉट ऑफ मिल्क, जो मुझे क्या करती, बहुत सारा दूध देती है। ही टोल्ड द पैडलर दैट ही हैड अर्नड 30 kroner last month, but the peddler expressed his disbelief। मतलब वो कहता है, आगे वो सुनाता है कि क्या है, कि मुझे ये जो 30 kroner मिले हैं, वो सुनाता है तब तक दिखाता नहीं। बोला अभी पिछले महीने मुझे गाय के इनकम से 30 kroner मिले हैं, लेकिन क्या हुआ, पेडलर बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता। इन ऑर्डर टू मेक हिम बिलीव, और उसको विश्वास दिलाने के लिए, द क्राफ्टर ओपन द पाउच एंड शोड द ट्रैम्प द मनी। और इस वजह से क्राफ्टर ने क्या किया, पैसे निकाल कर उस पेडलर को दिखा दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन बाय द क्राफ्टर। तो वो जो पेडलर था, क्या उसने रिस्पेक्ट जो मिला था, द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स इन बाय द क्राफ्टर, मतलब जो कॉन्फिडेंसली उसने दिखाया था, क्या उसका रिस्पेक्ट रखा किसने, पेडलर ने। तो बिल्कुल नहीं रखा। तो आंसर क्या होगा, नो द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्राफ्टर। मतलब क्राफ्टर ने जो उसको कॉन्फिडेंस, मतलब जो रिस्पेक्ट दिया, उस रिस्पेक्ट का कॉन्फिडेंस नहीं रखा। क्यों, इनफैक्ट ही अब्यूज द थर्स्ट ऑफ द क्राफ्टर, बल्कि उसकी जगह पे क्या हुआ, उसको और क्या लगने लगा कि क्राफ्टर के पास जो है, उसको वो मतलब गलत ही सोचा ना क्राफ्टर के बारे में, तभी तो उसने पैसे चोरी किए। क्लियर। नाउ पेज नंबर 37। अब देखिए पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन है। नंबर 1, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap। वो कह रहे हैं क्या ऐसा हुआ, what made the peddler, जिसकी वजह से क्या हुआ, think that he had indeed fallen into a rat trap, कि पेडलर को लगा कि आज वो भी क्या किया, आज वो भी रेड ट्रैप में फंस गया है ना, पड़ गया है, किसमें, चूहे के जो जो जाल है उसमें आज वो भी फंस गया। तो क्या था, देखो इसी वे में फिर मैं एक बार हिंदी में बता दूं कि जैसे ही वो 30 kroner चोरी करता है, तो वो क्या करता है, चोरी करने की वजह से वो मेन रास्ते से ना जाकर क्या करता है, वुड वाले रास्ते में चला जाता है। और उस वजह से क्या होता है, वो आगे एक ना एक चीज़ों में फंसते ही चला जाता है। कैसे, पहले जंगल में फंस गया, जैसे तैसे उसको क्या मिला, आयरन मास्टर वाला जो फॉर्ज में था ना, तो वहाँ पे मिल में पहुँचा। मिल में जहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी फिर फंसा। कैसे, कि उसको कैप्टन वन स्थले बोलकर उनको लगा, किसको, आयरन मास्टर को, तो वो अपने घर ले गए क्रिसमस ईव में। लेकिन वहाँ वो फिर से फंस गया। कैसे, क्योंकि 30 kroner के बारे में चर्च में उन लोगों को पता चला, जिसकी वजह से उनको समझ आ गया कि किसने किया होगा, है ना, यही जो पर्सन है रेड ट्रैप सेलर। तो किसी तरह से उस वजह से उसको क्या लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं आज रेड ट्रैप में फंसा हूँ। ठीक है, देखिए आंसर, आफ्टर स्टीलिंग द क्राफ्टर्स मनी द पेडलर अवॉइडेड द रोड एंड वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट। देखिए ये क्या हुआ, जैसे ही उसने मनी को चोरी किया, स्टील करना मतलब चोरी करना, जैसे ही चोरी किया तो उसने क्या किया, रोड पर न चलकर फॉरेस्ट की तरफ से चलना शुरू किया। सून द नाइट फेल एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट। और अचानक से ही, जल्दी ही, मतलब अचानक तो नहीं बोलेंगे, जल्दी जल्दी ही रात हो गई, और रात होने की वजह से क्या हुआ, अंधेरा होने लगा। ही वॉकड एट वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। और वो उसमें चलते जा रहा है, किसमें, फॉरेस्ट में, लेकिन एंड ही नहीं आ रहा था। ही फाइनली रियलाइज दैट ही वॉज वॉकिंग राउंड एंड राउंड द सेम स्पेस। दिस मेड हिज फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड। अब उसको समझ आ गया कि वो क्या हो रहा है, वहीं वहीं घूम रहा है, और उसको अपने आप पे क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, फ्रस्ट्रेट होता है, और थकान भी लगने लगती है। नाउ ही रियलाइज दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। और इस तरह से उसको लगता है कि मैं भी जाल में फंस गया, या पिंजड़े में फंस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। अब जो आयरन मास्टर थे वो इससे इतने काइंडली, दयालुता से क्यों बोलते हैं, और क्यों उसको घर पे इनवाइट किया, तो देखो, द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर
to be his old acquaintance who was a captain and he had resigned from the regiment long back. आयरन मास्टर को क्या होता है, मिस्टेक, बाय मिस्टेक बोल सकते हैं, है ना, या मिस्टुक का मतलब होता है कहते हैं ना कन्फ्यूज़न होना। तो कन्फ्यूज़न में वो सोचते हैं कि क्या है, ये जो पर्सन है ये मेरा पुराना साथी है। कौन? जो पहले कैप्टन था और उसने अपनी जगह रेजिमेंट से बहुत पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। द आयरन मास्टर थॉट दैट द मैन वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन हिज लाइफ, और आयरन मास्टर को लगता है कि अभी उसका बुरा समय चल रहा है। एंड सो इनवाइटेड हिम होम स्पेशली एज इट वॉज क्रिसमस ईव, और उनको लगता है कि उसका कंडीशन ख़राब है, अभी बुरा समय चल रहा है, तो वो क्योंकि क्रिसमस का समय था तो उन्होंने सोचा कि क्रिसमस ईव पे उसको इनवाइट कर लिया जाए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। अब पैडलर जो है वो इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहा था। डिक्लाइन मीन्स बार बार मना कर रहा था। क्यों कर रहा था मना? आंसर, द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन बिकॉज ही हैड स्टोलन द मनी एंड वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कॉट। और पैडलर जो मना कर रहा था वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने पैसे चुराए थे क्राफ्टर के, और उसको लगता था कि ऐसा ना हो, इस वजह से मैं क्या जाऊँ, पकड़ा जाऊँ। अब पेज नंबर 41 देखिए, वॉट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विल्मॉन्सन इन्विटेशन। मतलब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, किसने? पैडलर ने। तो क्या हुआ देखो, एडला विल्मॉन्सन केम टू इनवाइट द पैडलर विथ हर फर कोट एंड अ वैलेट। तो एडला विल्मॉन्सन जो थी कि उसने क्या किया, वो कोट लेकर आई, और फर कोट जो था उसको, और अपने साथ एक सेवक को लेके आई। किसके लिए? पैडलर को इनवाइट करने के लिए। शी स्पोक इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, उसने बहुत ही पोलाइटली, अच्छे से, मित्र वाले जो टोन होती ना उसमें उनको इनवाइट किया। एंड ही फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको कॉन्फिडेंस आया, किसको? पैडलर को। हर persuaded him to come home and promised him that he would be allowed to leave whenever he would like to। वो कहती घर तो चलो, है ना, और जब आपका मन होगा, आप जाना चाहोगे, आप जा सकते हो। उसने इतने प्यार से और इतने अच्छे से बोला, इसलिए पैडलर उसके साथ चला गया। वॉट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। क्वेश्चन सेकंड है कि वॉट डाउट, मतलब एडला को क्या डाउट हुआ पैडलर के बारे में। तो देखो, एडलर नोटिस दैट द पैडलर वॉज वेरी स्केयर्ड। एडला को लगा कि पैडलर इतना डर क्यों रहा है ना। शी थॉट ही कुड आइदर बी अ थीफ और एन एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन। तो उसको लगता है कि ये इतना डर रहा है तो इसका मतलब है या तो ये चोर है या इसको अभी अभी ये जेल से छूट कर आया है ना। नंबर 3, When did the आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। आयरन मास्टर ने अपनी मिस्टेक कब रियलाइज़ की? तो जैसे ही वो क्या करता है, दूसरे दिन नहा कर, है ना, हेयर कट करके, सेविंग करके आता है सामने, तो आयरन मास्टर समझ जाता है कि ये मेरा वो कैप्टन जो फ्रेंड है वो नहीं है ना। देखो, when the iron master saw the peddler after bath, a haircut and had a shave, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। कि मतलब जब उन्होंने देखा कि दूसरे दिन वो नहा चुका है, फिर हेयर कट भी करवा लिया, शेव भी करवा लिया, तो वो समझ जाता है कि उससे मिस्टेक हुई है। किससे? आयरन मास्टर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was। अब पेडलर क्या कहता है कब? अपने डिफेंस में। डिफेंस मीन्स होता है बचाव, कि अपने बचाव में आयरन मास्टर क्या कहता है उस समय जब उसको ये समझ आ जाता है कि इन लोगों को समझ आ गया कि मैं वो नहीं हूँ जो इन लोग समझ रहे थे, है ना। द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ एंड एक्सप्लेन। पैडलर डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है और बोलता है दैट ही हैड नॉट ट्राइड टू प्रिटेंड एज ही हिज एक्विटेंसेस। वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपका जो आप सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, बोले ये मेरा फॉल्ट नहीं है। ही हैड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। बोला मैंने तो सिर्फ आप लोगों से क्या मांगा था? भीख मांगी थी, है ना, रिक्वेस्ट की थी, प्लीडेड कि रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फॉर्ज में, कहा, मिल में रुकने दिया जाए। नो हार्म हैड बीन डन बाय हिज स्टे। बोले मेरे रुकने से भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग अगेन एंड गो अवे। उसने क्या किया? अपने पुराने कपड़े पहनने के और जाने के लिए भी तैयार हो गया। क्वेश्चन 5, वाई डिड एटला स्टिल
entertain the peddler even after she knew the truth about him। अब जो एडला थी है ना उसकी डॉटर आयरन मास्टर की, सब कुछ सच्चाई पता होने के बाद भी क्यों उसको वहाँ पे अच्छे से ट्रीट किया गया, मतलब क्यों उसके सच जानने के बाद भी क्यों उसको वहाँ पे उसको देख रेख की गई। तो आंसर है एडला वॉज अ काइंड लेडी। जो एडला थी वो दयालु लेडी थी, है ना। शी एम्पैथाइज्ड विद द पुअर पैडलर एंड अंडरस्टूड हाउ डिफिकल्ट हिज लाइफ हैड बीन। वो उसको समझ आ गया था किसको, एडला को, कि ये जो पुअर पर्सन है मतलब ये बहुत गरीब पेडलर है, और उसको समझ आ गया था कि इसकी जो लाइफ है वो कैसी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, परेशानी वाली है। शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड हिज लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। वो ये भी समझ गई थी कि अकेला, और दूसरी चीज़ गरीब है। शी एंटरटेन हिम इवन दो शी न्यू हु ही वॉज। और इसीलिए उसने क्या किया, उसको एंटरटेन किया। एंटरटेन किया मतलब उसका ध्यान रखा, यह पता होने के बाद भी कि ये पेडलर है। क्लियर। ना पेज नंबर 42 देखिए, अब पेज 42 पर क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। एडला क्यों खुश हुई वो गिफ्ट देखकर जो पेडलर देकर गया था। तो देखो आंसर, एडला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, ये तो क्वेश्चन का ही है, बिकॉज इट वॉज सिम्बॉलिक ऑफ द पॉजिटिव चेंज इन द पेडलर। वो इसलिए खुश होती है क्योंकि उससे ये पता चलता है कि जो पेडलर है उसने पॉजिटिव बदलाव आया है ना। ही हैड लेफ्ट द स्टोलन 30 kroner इन द रेड ट्रैप अलॉन्ग विद द लेटर। उसने क्या किया था उस पेडलर ने, उसमें वो जो उसको दिया है ना, तो उसमें उसने क्या किया था, जिसको आप कह सकते हैं गिफ्ट, तो उस गिफ्ट में उसने क्या किया था, ये 30 kroner रखे, साथ में एक लेटर भी रखा। ही हैड रिक्वेस्टेड दैट द he returned money be returned to the crafter. Adla was happy to know that love and respect given to the peddler by her made him realize his mistake and make amends. एडला इस बात को देखकर खुश होती है कि उसमें ये लिखा था कि जो क्राफ्टर की मनी है उसको लौटा देना, और इस सब को देख के एडला को समझ आया कि किसी को यदि अच्छे से बोलो, है ना, प्यार से और रिस्पेक्ट से बोलो, तो लोगों में क्या होता है, ऐसे लोगों में भी चेंज आ जाता है, वो भी अपनी मिस्टेक सुधारते हैं। Why did the peddler sign himself as Captain Von स्थले। अब पेडलर ने अपने साइन में कैप्टन वॉन स्थले क्यों लिखा था, तो देखिए, द पेडलर वॉज एक्सेप्टेड एंड वेलकम टू द हाउस एज कैप्टन वॉन स्थले। Adela gave the peddler a kind treatment and in spite of knowing the reality, she treated him like a captain। अब वो बोल रहे हैं वो इसलिए लिखा था उसने क्योंकि उसको सब पता था, है ना, लेकिन उसका कैसे ट्रीट किया गया, एडला ने कैसे ट्रीट किया, एज अ कैप्टन उसको ट्रीट किया। ठीक है। दिस अवेकन द लेटेंट गुडनेस of his heart and he also behaved in a dignified manner and signed himself as a captain von स्थले। वो कहते हैं क्योंकि उसने इतने अच्छे काइंड से, दयालुता से, है ना, अच्छे गुड हार्टेड से क्या किया, उससे सब पता होने के बाद भी उसको ट्रीट किया, और इसी वजह से उसने साइन में लास्ट में कैप्टन वॉन स्थले लिखा है। क्लियर। तो ये थे आपके पूरे आंसर्स। आई होप आपको इजी हो जाएगा लर्न करने में आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट टाइम कोई भी डाउट होता है आप पूछिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।